इथोक्ते नाने नाभिहित परिणामेन इथोक्तेन अनेन अभिहित परिणामेन, जो कहे गए हैं इस प्रकार से विवक्षित अभिहित विवक्षित परिणामों के द्वारा सर्वात्म साधारण उपयोगेन ये उपलक्षिता उपयोगिनः ते दुविधा। सभी आत्माएं साधारण रूप से अनैन उपयोगेन उपलक्षिता, सभी जितनी आत्माएं हैं उपयोग के द्वारा सभी उसमें गर्भित हो जाती हैं। उपयोगिनः ते दुविधा, फिर इनके उपलक्षित हैं, फिर भी इनका उपयोग की अपेक्षा कैसे घटाना। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणः मुक्ताश्च। अब देखो यहाँ संसारिणः बहुवचन है और मुक्तः भी क्या है, बहुवचन है। संसारी संसरण संसारा, संसरण माने जो सरकता है, खिसकता है, परिवर्तनशील है। संगा परिवर्तनम इत्यर्थः, जो अच्छी तरह से धीमे धीमे द्रव्य छेद काल भाव को लेकर संसरण यानी घूमता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। सा एषामस्ति ते संसारिणः, वह है वे संसारिणा है। सा एषाम इनके अस्ति है, यानी जो संसार में परिवर्तन करते हैं वे संसारी हैं। तद परिदर्शनम परिवर्तनम पंचविधम, परिवर्तन कितने प्रकार का है, 5 प्रकार। द्रव्य क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। तत्र द्रव्य परिवर्तन 2 विधम, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन, कर्म द्रव्य परिवर्तन चेति ही। तत्र नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन नाम त्रियाणाम शरीराणाम षण्णाम पर्याप्तीनाम च योग ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीता स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि भी तीव्र मंद मध्यम भावेन चाह यथावस्थिता द्वितीयासी समयेषु। अच्छा बहुत बड़ा है, चलो पढ़ो देखें। पहला 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। 9 कर्म क्या है, त्रियाणाम शरीराणाम, आहारक वैक्रियक और औदारिक। संज्ञाम पर्याप्ति नाम, 6 पर्याप्तियों के योग। ये पुद्गला जो पुद्गल एकेन जीवेन, एक जीव के द्वारा एकस्मिन् समय, एक समय में गृहीत करता है। स्निग्ध रूष वर्ण गंधादि भी तीव्र मंद स्पर्श रूक्ष गंध और वर्णादि के द्वारा तीव्र मंद मध्यम भावेन, यानी किनको ग्रहण करता है, तीव्र भाव से, मंद भाव से, मध्यम भाव से। यथावस्थिता द्वितीयादि समयेषु निर्जीर्णम, यथावस्थित यथाशक्ति द्वितीयादि सभीयों में निर्जीर्ण करता है।
अब यहाँ पे देखो 9 कर्म की बात चल रही है। कर्म कम से कम एक अंतर मुहूर्त लिखेगा, लेकिन 9 कर्म कितनी देर टिकता है? लेकिन उसमें आदि शब्द दिया है कि नहीं, यानी अनेक समय भी टिकता है। कर्म तो कम से कम एक आवली काल तक रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन 9 कर्म अभी आया दूसरे समय में खिर गया, लेकिन खिरे कोई नियम नहीं है, खिर सकता है। आदि शब्द के द्वितीयादि समयसु, दूसरे आदि समय में वर्षों तक, असंख्यात कल्प काल तक काय की स्थिति रह सकती है, मरने के बाद भी यथावत। आज मम्मी वगैरह निकल रही हैं ऐसे। अगृहीत अनंतानंत वारान अतीत्य, पहले तो ये किसका दिया था? गृहीत। जो गृहण किए हैं मरणाएं, उन्हीं गर्गणाओं को वो बार बार ग्रहण करके छोड़ता है। गृहीत किसे कहते हैं? उन्हीं को ग्रहण कर लिया, उन्हीं को छोड़ दिया, दूसरे समय फिर ग्रहण कर लेगा। 9 कर्म वर्णाएं जो हैं अभी छोड़ी अपन ने, दूसरे समय में वो ग्रहण कर सकता है, तुरंत के तुरंत ग्रहण कर लेगा वो। उन्हीं वर्णाओं कर नहीं सकता है। शरीर 9 कर्म बनाया, इसी शरीर को पुनः व्यक्ति भक्षण कर ले तो पुनः भोजन बन गया। 9 कर्म वर्णा दूसरे समय कर्म वर्णा यही छूटी, पुनः जाके यहाँ से छूटी यहाँ चिपक गई, यहाँ से छूटी यहाँ चिपक गई, कहीं भी चिपक सकती हो। तो 9 कर्म वर्णा है, बार बार एक समय के बाद पुनः ग्रहण कर, एक समय में छूट जाती हैं और एक समय के बाद पुनः वही वर्णाएं ग्रहण की जा सकती हैं। उनकी भी आ जाए, वो भी आ जाए, दूसरे की भी आ जाएंगी, नई भी आ जाएंगी, पुरानी वर्णाएं भी तुरंत के तुरंत ग्रहण कर सकता है। जैसे उसका सरल उदाहरण ले लो, गाय है, गाय के शरीर में खून बना या दूध बना, वही दूध बना उसने और वही दूध फिर से पी लिया उसने, तो वो शरीर रूप परिणत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ऐसे ये तो उदाहरण है। 9 कर्म वर्णाएं अपन प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं और प्रति समय छोड़ रहे हैं, और उन्हीं को बार बार ग्रहण कर लेते। 9 कर्म कर्म में नहीं होगा। कर्म एक बार छूटने के बाद फिर उसकी स्थिति पुनः वो जाकर के वर्ग बनेगा, परमाणु बनेगा, फिर दूसरी वर्णाओं में जाके मिलेगा, तब वो आ पाएगा। पूरी वर्णा द्वारा ग्रहण नहीं हो सकती। जैसे अभी अपन ने कर्म छोड़ दिया, उसके 2 परमाणु निकल करके नए कर्म बन रहा था उसमें आ गए, पूरी वर्णा नहीं आएगी। 2 परमाणु आ गए, 4 परमाणु आ गए, और फिर वो परमाणु पूरी वर्णा विकटित होगी। विकटित होने के बाद फिर पुनः स्कंद बनेगी, स्कंद बनने के बाद फिर जाकर के वो वर्णा बनेगी। 9 कर्म में ऐसा नहीं है, ऐसे इतना विशेषता जानना चाहिए। गृहीत स्निग्ध जो है ये, हालांकि कर्म वर्णाएं बार बार ग्रहण करते हैं, लेकिन तुरंत के एक समय बाद नहीं होगी, कालांतर में हो सकती है। परमाणु तो बार बार, परमाणु भी पहले परमाणु बनकर के सीधे सीधे नहीं आएंगे, वो परमाणु रूप उसमें चले जाएंगे, पूरी वर्णा नहीं जाएगी। परमाणु परमाणु वर्णा नहीं। हाँ परमाणु 9 कर्म तो वर्णा भी हो तो भी चल जाएगा, वही की वही वर्णा जो अनंत स्कंदों की है, लेकिन कर्म वर्णा जो है तुरंत के तुरंत नहीं होती। हाँ आ रहा ना, आ रहा देखो। अगृहीत अनंत वारान आनित्य है, मिश्र कायाश मिश्र कांश है, अनंत अनंत बारान, हाँ वो भी अतिथि है। अनंत बारान अतीत्य, मध्य गृहीतांश अनंत बारान नतीत्य, बारा नतीत्य चाहे तेमेव प्रकारेण तस्यो जीवस्य 9 कर्म भावम आपद्यन्ते। पढ़ो देखो प्रसंग।
घृत और अघृत वर्णाओं को और फिर मिश्र वर्णाओं को। कभी मिश्र भी रहती, कुछ नई है कुछ पुरानी है मध्य। घृतांश अनंत बारान अतीत, घृत वर्णाएं कितने बार छोड़ना, अनंत बार। तायो अघृत वर्णाएं, नई वर्णाएं भी अनंत बार ग्रहण करके छोड़ना, मिश्र वर्णाएं भी अनंत बार ग्रहण करके छोड़ना। मध्य घृतांश अनंत बारान अतीत तायो तेनयो, तेनयो है, हम मिट गया थोड़ा। प्रकारेण तस्य जीवस्य नो, जिस प्रकार से उसने वो वर्णाएं ग्रहण की थी उसी रूप में, यानी 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण की थी तो औदारिक रूप में की, तो औदारिक रूप में ही गृहीत अनंतवार, अघृत अनंतवार, मिश्र अनंतवार। व्यक्रियक वर्णाएं, जिस जो वर्णाएं उसने पहले कभी व्यक्रियक बना होगा, देखो कैसा बनाना इसको, औदारिक शरीर वाला है। अब औदारिक शरीर जिन वर्णाओं से बनाया था अभी, इन्हीं वर्णाओं से दूसरी बार बनाना चाहिए। वो ही वर्णाएं आना चाहिए, गृहीत वर्णाएं तभी कहलाएगा। वो ही का वही मटेरियल सब वही, किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, उसी के नाम से रखा रहना चाहिए। वो है संयम के लिए। हाँ, वो संयम के लिए आता है कि एक बार संयम छूट जाए तो कितना दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, उसके लिए। अब यहाँ पर देखो, जिन वर्णाओं से अपन ने शरीर बनाया है अभी, यही वर्णाएं जब तुम द्वारा जब मनुष्य बनो, वो भी मनुष्य बनोगे। हाँ, मनुष्य में भी वो कर्म भूमि के बनोगे, कर्म भूमि में भारत देश के बनोगे, भारत देश में जैनी के यहाँ पैदा होगे, जैनी में भी सागर में होगे, बुंदेलखंड में होगे। माता पिता भी वही हो जाए, माता पिता तो माता पिता का नहीं है वो वर्ण, माता पिता स्वयं का है, क्योंकि माता पिता मुख चले गए तो आफत हो जाएगी। तब इन और ऐसी वर्णाएं अनंतवार, यानी औदारिक शरीर को अनंतवार ग्रहण करना है इन्हीं वर्णाओं से। और जो तुम भोजन आज कर रहे हो वो ही भोजन करना पड़ेगा, वो ही भोजन हो। मैं सही बता दो, तो इसमें अब भोजन भी जो खा रहा है वो ही, दूसरा अनाज नहीं, उसी के द्वारा औदारिक शरीर। और अन्न अन्न नहीं ले रहे हो तो फिर उस दूसरे बार में भी अन्न नहीं लेना है। ऐसे अनंतवार हो गया, पहली बार ही नहीं, और ऐसा अनंतवार हो चुका है। नहीं, अनंतवार हो चुका है। और अघृत वर्णाएं, जो वर्णाएं हमने आज तक कभी औदारिक रूप में ग्रहण नहीं, अघृत वर्णाएं 2 प्रकार की, एक औदारिक रूप में तो ग्रहण नहीं की, अन्य रूप में ग्रहण की थी। क्योंकि अकलंग स्वामी महाराज कहते हैं ऐसा एक भी परमाणु नहीं है जो पुद्गल परमाणु इस जीव ने ग्रहण करके छोड़े ना हो। ये कथा, एक गाथा आती है, एक भी परमाणु नहीं है दुनिया में। तो उनकी अपेक्षा फिर कैसे घटाएंगे अघृत? तो औदारिक शरीर के लिए हमने ग्रहण नहीं की, व्यक्रियक शरीर में ग्रहण की थी, तो औदारिक शरीर के लिए वो अघृत है। अथवा दूसरे मत के अनुसार अभी अनंतमा भाग प्रमाण वर्णनाएं की हैं, अनंत अनंत पुद्गल राशि अभी ऐसी है जिसको हमने अभी एक बार भी ग्रहण नहीं किया, एक बार भी ग्रहण नहीं किया। 5 परावर्तन करने के बाद भी ग्रहण नहीं हुआ, तो भी बच गई वर्णनाएं। अनंत बार अघृत नई वर्णनाएं ग्रहण करने के बाद भी अनंत अनंत अभी वर्णनाएं हैं जो हमने ग्रहण की नहीं, अभी भी पड़ी हैं फ्रेश, हमारे द्वारा ग्रहण नहीं की गई, अनंत बार ग्रहण करने के बाद भी। तो इस प्रकार से अघृत वर्णना हो गई। और मिश्र वर्णना क्या होता है? इन्हीं वर्णनाओं में कुछ तो गृहीत है, कुछ अघृत है। क्योंकि अपन ने जैसे मान लो भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में कुछ तो वही है जो कल का था, कुछ उसमें नया आके मिल गया। ऐसे कुछ वर्णनाएं तो गृहीत हैं, कुछ नई वर्णनाएं आके मिल जाएंगी। अपने कर्मों में भी यही होता है कि नई वर्णनाएं आकर के चलते चलते जब अपन बन रहे हैं, उसी समय एक नया परमाणु आके उसमें मिल गया, मिलती है।
कभी भी बहुत कम ऐसा होता है जो गृहीत ही वर्गणाएं ग्रहण करे। बहुतायत तो मिश्र वर्गणाएं ही ये जीव ग्रहण करता है। सबसे ज्यादा बार किसके होंगे? मिश्र वर्गणा के, क्योंकि मिश्र वर्गणाएं बार बार ग्रहण कर लेता है। मिश्र भी अनंत बार है, कहने में तो यही आएगा अनंत बार, लेकिन जब इनमें अल्प बहुत घटाएंगे तो मिश्र वर्गणाएं इसने बहुत बार ग्रहण की हैं। गृहीतांश से अनंत बारम कर्म नो कर्म यावत तावत समुदितम, जब तब तक से मुदितम उदितम नौ कर्म द्रव्य परिवर्तनम, इसको नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। सामान्य रूप से क्या है? तीनों शरीरों के लिए गृहीत अनंतवार, अगृहीत अनंतवार, मिश्र अनंतवार जो ग्रहण करके छोड़ देता है तब एक द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। ये बहुत सरल है, बहुत सस्ता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अभी आगे और देखना कितना कठिन आ रहा है। भाव परिवर्तन तो और कठिन हो जाएगा। कर्म द्रव्य परिवर्तन उच्यते है। एकस्मिन् समय एकेन जीवेन अष्ट विध कर्म भावेन ये गृहीता पुद्गला समयाधिका मावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णः। विशेषता समझना, एक समय में, वहां भी एक समय था, एक न जीवे अष्ट प्रकार के कर्म भाव से गृहीत करता पुद्गला समया अधिक एक आवलिकम अतीत। वहां आवली शब्द दिया था क्या? वहां क्या दिया था? द्वितीयादि समय। और यहाँ दिया है एक आवली के ऊपर, इसके पहले कोई कर्म को छोड़ नहीं सकता, कुछ अपवाद छोड़कर। एक अस्मिन् समय, हाँ हो गया। द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णः, एक आवली काल के व्यतीत होने पर दूसरे आदि समय में निर्जीर्ण कर दिया। पूर्वोक्त तायु तेनैव प्रकारेण जीवस्य कर्म भावम आपद्यते यावतम कर्म द्रव्य परिवर्तनम। कैसे बनाएंगे? किसी जीव ने अभी कर्म का बंध किया, बंद करने के बाद एक आवली काल के बाद ऊपर होने पर छोड़ दिया। दूसरी बार में जो ग्रहण किया, दो आवली दो समय में छोड़ा, तीन समय में छोड़ा, चार समय में छोड़ा, पांच समय में, ऐसा छोड़ते छोड़ते 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं उतने बार छोड़ता गया। ग्रहण किया, किसी ने ग्रहण किया एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण पहले ग्रहण किया था। ग्रहण कब किया था? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ग्रहण किया था। और उदय में कब आया? जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अंतिम समय बचा। बंद कब किया था? सागर वर्ष पहले 7000 कम। अब बोलो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने भाव हो जाएंगे? कोड़ा कोड़ी सागर 33 सागर अधिकतम है। आयु 33 सागर, एक भाव अधिकतम 33 सागर का है। यहाँ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर यहाँ तक कर्म बढ़ाओ। कोई जीव एक सब आवली प्रमाण ग्रहण करके एक आवली बात करा दिया, दूसरी बार में दो आवली में दूसरे समय का कराया, तीसरे, ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी तक ले जाइए। और जितने समय हो उतनी निर्जरा करत एक कर्म परिवर्तन हुआ। ये भी वो पर गृहित अगृहित अलग घटाएंगे। कौन सी है?
अब देखो ये तो हुआ मोहिनी की, फिर इसी प्रकार 8 कर्मों का ले जाओ। सबको ले जाओ, ये इसको करो, उसको करो, सबको करो। एक समय ऊपर, एक आवली काल तो उसका आवाधा काल है फिक्स। एक आवली के ऊपर जाकर के फिर उधर का आएगा। आदि शब्द क्यों दिया? कोई दो आवली बाद आएगा, कोई 2 समय बाद, कोई 3 समय बाद, कोई 4 समय बाद, पर एक आवली के बाद आने योग्य हो गया। नहीं, आवली से ऊपर करना है। हाँ, वार्धक हो जाएगा। आवाधा काल तो एक आवली पड़ा जगन रूप से। अब जरूर थोड़ी कि आवाधा काल में उसका उदय हो, उत्कर्षण अपकर्षण कर दिया उसने। आवाधा बढ़ा दो, कोई उसमें क्या, जितने चाहे बढ़ा दो। आवाधा काल तो एक आवली किसी का है ही नहीं, ये तो उदीर्णा का काल है। प्रत्येक वस्तु अंतर मुहूर्त है, और एक अंतर मुहूर्त में कितनी आवलियां होती हैं? एक श्वास ही असंख्यात आवली की है, तो अंतर मुहूर्त कितनी आवलियां हुई? तो उतनी आवली प्रमाण जो है वो एक समय अधिक होने पर उसका उदय काल शुरू हो सकता है। अब कोई नहीं करे, दो समय कर दे, 3 समय कर दे, 4 समय कर दे। जैसे मान लो 7,000 वर्ष में उदय में आना था 70 कोड़ा कोड़ी का निषेक, उदय में आने ही वाला था, उसी समय किसी ने आदे उसको अपकर्षण कर दिया, उदीर्णा कर दी। अब उसकी फिक्स आबादा कितनी थी? 7,000, और 7,000 के बीच उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने, तो सारी 70 कोड़ा की स्थिति सब कम करेगा कि नहीं? अच्छा, और जो एक समय बाद उदय 7,000 बार उदय में आना थे, तब तक वो मोक्ष चला जाएगा। छायक सम्य दृष्टि हो गया, तो आबाधा घटा दी कि नहीं? 7,000 की फिक्स आबाधा थी, उदय स्थिति करे। ये उदय स्थिति, यथा स्थिति, बंद स्थिति, उदीर्णा स्थिति, ये सब स्थितियां अलग अलग हैं। बंद स्थिति कर्म होता है आबाधा को छोड़ करके, यानी 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बंद नहीं होता, 7,000 कम का होता है, ये बंद स्थिति कहलाती। यथा स्थिति कैसी कहलाएगी? 70 कोड़ा कोड़ी बांधा तो उसने आज है ना, तो आखिरी निषेध कब तक डाला? 70, तो जिस समय बांधा है उससे यथा स्थिति कहलाती है। उदय स्थिति कितनी है? एक आवली कम 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण उदय उदीर्णा स्थिति है। इसके पहले वो उदय उदीर्णा नहीं है, एक आवली बाद वो। बंदावली अलग है, अश्लावली अलग है। बंदावली कहलाती है बंद के समय, जो ये कह रहा है ना, ये एक पूरी एक बंदावली प्रमाण। अभी कर्म बंधा है तो ये बंदावली एक आवली काल तक यथावत रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अश्लावली दूसरी है, अश्लावली उदय के समय आती है। उजलावली कहाँ आती है? जब किसी निषेकों को क्रमबद्ध रूप से श्रेणीबंद कर रहा है, जैसे करण करता है। गुण श्रेणी आयाम के समय एक अश्लावली होती है, तो एक आवली काल के पीछे उसने गुण श्रेणी आयाम लगा दिया। उस गुण श्रेणी आयाम को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वो अश्लावली अचल हो गया। उदय की उदयावली के एक आवली पहले के नाम अचलावली है, उसमें कोई प्रकार का कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें भी वीरसेन स्वामी की 6ठी पुस्तक में उन्होंने एक मत संग्रह किया है कि उदयावली ही अचलावली है। उन्होंने हेतु दिया तर्क से, क्योंकि उदय का आबाधा काल जघन काल एक आवली है। जब एक आवली है, यदि तुम अचलावली और लोगे तो 2 आवली हो गई, एक तो उदयावली की और एक अचलावली की, तो 2 आवली प्रमाण किसी कर्म की आबाधा जघन नहीं है, एक आवली है। इसलिए उदयावली कहो और अचलावली कहो एक ही बात है, लेकिन सभी आचार्य इसमें एक मत नहीं है। गोमर सारकार कहते हैं कि नहीं, अचलावली उदयावली के पूर्व एक आवली अचलावली कहलाती है। नमक बंद है, नमक बंद अलग चीज। नमक बंद जो होता है श्रेणी में होता है। 2 समय कम इसलिए किया जाता है क्योंकि बंद का समय उदय का समय अंतर आएगा।
नमक बंद उसे कहते हैं जब व्यक्ति श्रेणी में चढ़ता है और उसकी गुण स्थान आगे है नहीं। पुरुष वेद का जहाँ बंद है, अब पूरी सत्ता खत्म कर रहा है, अब आखिरी समय 2 समय है, उस समय पुरुष वेद का बंद कर रहा है। 2 समय का, एक बंद का और एक उदय का। ईर्यापथ नहीं है वो, ईर्यापथ तो है तत्समय, और जो नमक बंद है तदनंतर समय। ईर्यापथ में क्या है? तत्समय, और नमक बंद में क्या है? तदनंतर समय। तदनंतर है 4 और 5, तो ये कहलाता है नमक बंद मास श्रेणी में होता है और कहीं नहीं होता, पर श्रेणी में ही होता है, वो भी मोहिनी कर्म में। हाँ, उसका तुरंत के तुरंत उदय में दे देते वहीं के वहीं। सव्वे भी पुग्गला खलु कमसो भूत जियाय जीवेन अशय अनंत खुत्तो कल परियठ संसारे। अब ये देखिए किस प्रकार कहा, ये कैसे, यही आगे गाथा आ गई ना, देखो कहीं गाथा है, सभ्य भी पुगला, आगे गाथा है यहीं के, ये शायद गोमर सार की गाथा है, मैं ध्यान नहीं कहाँ की है। सभ्य कहीं का देखो लिखा है क्या नीचे? 12 अनुपेक्षा, 12 अनुपेक्षा, कुंद 12 अनुपेक्षा, कार्तिक अनुप्रेक्षा नहीं, 12 अनुपेक्षा। तो कार्तिक की अनुप्रेक्षा नहीं है, 12 अनुपेक्षा। 12 अनुपेक्षा कुंद महाराज की है। तो इस प्रकार सभ्य पुद्गला कमसो पुग्गला बोधिया, जितने पुग्गल कर्म हैं हमने भोग करके जीवे ने असही अनंत खुत्तो, असही यानी विधिवत नहीं। हाँ, जैसे अपन ने मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो ये तो संस्कृत हो गया। यूं अपने आप बन रहे हैं, हमें पता ही नहीं है बन रहे हैं। एक उपमा की दी जाती है, 24 घंटे कर्म बन रहा है, हमें खबर ही नहीं है। और एक होता है खबर में, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, असंस्कृत नहीं कहलाई, क्योंकि उसमें वो पुरुषार्थ कर रहा है, असंस्कृत बिना विचारे। अनंत खुद तो पुद्गल परिवर्तो, अनंत बार पुद्गल परिवर्तन हुआ। क्षेत्र परिवर्तन मुच्यते है, सूक्ष्म को जीव पर्याप्त कहा, सर्व जगन प्रदेश शरीरी लोकस्यास्त मध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्य कृत्योत्पन्ना क्षुद्र भव ग्रहणम जीवत्वामृता। बोलो कर्म परिवर्तन से क्या द्रव्य कर्म परिवर्तन, नो कर्म परिवर्तन से क्या समझे? कौन बताएगा? तुम बताओगे? द्रव्य परिवर्तन से क्या समझे? चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ लो, कल पूछे। औदारिक आदि 3 शरीरों के लिए, 6 पर्याप्तियों के लिए जो गृहीत पुद्गल अनंतवार ग्रहण करे, अगृहीत अनंतवार ग्रहण करे और मिश्र अनंतवार ग्रहण करे, तब एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन है। कर्म परिवर्तन किसे कहते हैं? एक आवली कम जघन बंद करने के बाद एक आवली समय अधिक में कर्मों को छोड़े। ऐसा बंद और छोड़ना कब तक चले? जितने 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति कितने प्रकार की है? 70, 40, 30, 20 और 33 सागर, ये उत्कृष्ट स्थिति है। जगन स्थिति क्या है?
12 अंतर्मुहूर्त किसकी है? वेद। 8 अंतर्मुहूर्त गोत्र। नाम और नाम गोत्र अष्टौ। नाम गोत्र की 8 और बाकी सबकी अंतर्मुहूर्त। और 12 मुहूर्त किसकी है? वेदनी। वेदनी की 12, नाम गोत्र की और नाम कहते हैं, बाकी एक अंतर्मुहूर्त। ये जघन्य स्थिति। तो मध्यम स्थिति कितनी हुई? एक मिनट। एक अंतर्मुहूर्त जघन्य है, उत्कृष्ट उसकी जितनी मान लो उतनी है, तो फिर मध्यम कितनी है? कितनी? 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 बोलो। कैसे बनाओ? कितनी बनाओ? कितनी बोलोगे? किसी की 20 घोड़ा घोड़ी सागर है और उसकी न्यूनतम है 8 अंतर्मुहूर्त। तो 8 अंतर्मुहूर्त कम करके जितने समय बचेंगे उतनी गणना होगी। तो मध्यम में मान लें 8 मुहूर्त कम 30 घोड़ा घोड़ी सागर मध्यम। मतलब 8 मुहूर्त से एक समय ज्यादा से लेके हाँ बोलो बोलो। एक समय कम तक तो कितने प्रकार हो जाएंगे? ये असंख्या समय। कैसे? उसको ऐसा बोलो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से एक समय ऊपर उत्कृष्ट जितने समय हैं उतने प्रकार मध्यम के हैं। कोई का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त एक समय, दूसरे का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त 2 समय। एक एक समय बढ़ते हुए जाओ। सभी कर्मों में एक समय बढ़ना। जैसे स्वर्गों में है एक एक समय अधिक है वहाँ। हाँ ऐसा नहीं कि एक साथ बढ़े हो। कोई को 33, कोई की मानो 2 सागर है तो किसी की 2 सागर एक समय है, कोई की 2 समय, कोई की 3 समय, ऐसा मानना चाहिए कर्मों जैसे। कितनी? 2000 सागर के 2 सागर एक समय देगा तो तीसरे में चला जाएगा। वो आबाधा काल है, वो घाता है इसकी अपेक्षा है। बार ऊपर चला जाए नियम से जाए। नियम से वहां की आयु बनाई। पहले स्वर की जघन उत्कृष्ट आयु जितनी है उससे दूसरे की जघन आयु एक समय अधिक है। अधिक है वो घाता इसकी अपेक्षा आया है। मिथ्या दृष्टि को एक पल्ल का संख्यात्मक भाग और सम्यक दृष्टि को एक सागर, तो महान घात है। सागर होगा लेकिन मूल आयु तो 2 सागर ही है। और एक समय ऊपर चला जाएगा तो कितना अंतर है। अब यहाँ 12 वाले रो रहे हैं महाराज 99 वाला फर्स्ट आ गया, हम 98, एक ही तो कम रह गया। एक में तो 98.5 थे, आधे नंबर से वो गोल्ड मेडल से गया, रजत पे चला गया। लेकिन वो मूल आयु नहीं कर सकते, वो बोनस है, वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। वो गिरा हुआ है। ये एक नंबर में तो यहाँ पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। एक समय पहले जन्म हो गया, मोक्ष का दरवाजा खुला है, और एक समय बाद जन्म हुआ, मोक्ष का दरवाजा बंद है। पंचम काल चौथा काल का अंतर क्या? एक समय। एक समय पहले वो आया तो मोक्ष चला जाएगा, दूसरे का रुक जा भाई तू यहाँ। तो हम तो बुक वगैरह हम तो ट्विंस पैदा हुए थे। तो वो कहेगा तो ट्विंस पैदा हमारी तुम हुए हो, कहना तुम्हारे में भेद है जन्म का और गर्भ में, गर्भ का भेद है।
देखो एक साथ दो बालक जन्मेंगे, एक चौथे काल का हो सकता है, एक पंचम काल का हो सकता है। और जन है ट्विंस दोनों, लेकिन वो अपने हिसाब में नहीं है। जब वो गर्भ में आया था, एक समय पहले आया और एक समय बाद में आया। उसको वज्रोसम नाराज संगम मिल गया, इसको नहीं मिला। मोक्ष चला जाएगा वो। चौथे काल का जन्मा हो जो पंचम काल में मोक्ष जाने में कोई बाधा गई है। जम्मू स्वामी, सुधर्म स्वामी, गौतम स्वामी खुद, गौतम स्वामी पंचम काल में मोक्ष हुए। पंचम काल में 4 जीव मोक्ष गए हैं, 3 अनुवद्य केवली और 1 अननुवद्य केवली, त्रिलोपरणति के अनुसार। जन्म की कोई तारीख कर्मों में काउंट नहीं है। हमारे यहाँ काउंटिंग होती है उदय से, विग्रह गति से चालू होगी। मिली नहीं। जब वो वहां मरा, विग्रह गति में जैसे ही आया, उसका मनुष्य भाव चालू हो गया, वहां से काउंटिंग होगी। बीच के विग्रह गति के 2 समय भी उसी में जुड़ेंगे। गर्भ में आया बाद में, 2 समय तो उसके रास्ते में हो गए, गया। ये तिथि अलग है। ये क्या है तिथियां? ये कोई भी चीज को पहली बार तुमने कब ग्रहण किया, यानी तुम दुनिया में बाहर कब आए। जैसे आप कमरे में बैठे थे, कोई बात नहीं, आप यात्रा के लिए कितने बजे पैर बाहर रखा, आप तैयारी कितनी देर से कर रहे थे घर में, वो यात्रा में नहीं माना जाएगा। घर के बाहर आपने कदम कब रखा, अब यात्रा शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जन्म के समय है कि आप दुनिया में कब आए। जब आप पृथ्वी पे आए तो फर्स्ट तिथि है। तो ये जन्म कुंडली बनती है, तो जन्म कुंडली में इस दुनिया के संबंध बनती है। लेकिन कर्म की स्थिति जो बनेगी मरण के उस समय। बनेगी नहीं। बनती है, बनाने चाहिए। तो किसकी बनाई है? तुम्हारी किसी ने नहीं बनाई तो किसकी बनाई गई है? आचार्य श्री की बनाई नहीं गई, अब हम लोगों ने बनवाई है। भाई पूछ पूछ करके, भाई कितने बजे दीक्षा हुई थी, कितने बजे स्टेज पे गए थे, तारीख क्या थी, ऐसी बनाई गई। अभी बनाई गई है। आओ, उसके बाद विद्यालय से विद्यालय लिखी गई। उसका समय, संस्कार, पहला संस्कार कितने बजे शुरू हुआ था, वो अपन को मिल गया। तो छेद परिवर्तन उच्चते, शीर्ष नवोदिया जीव अपर्याप्तक। सावधानी सुने, परावर्तन है। सूक्ष्म निगोद जीव अपर्याप्तक। कौन सा जीव है? सबसे छोटा जीव है, उसकी अवगाहना लो। अपर्याप्तक है वो भी। सर्व जगन्न प्रदेश शरीरो हो, सबसे छोटा शरीर उसने ग्रहण किया। सबसे छोटा शरीर कब होता है, वो भी शास्त्र में दिया है। सबसे छोटा शरीर कब होता है? जब कोई जीव, कुमारसार जीव कांड में आया है, इतने भाव घूमते घूमते आया है और उसने जन्म लिया है। तो तीसरे समय में, हाँ, वहाँ पूरा नाम दिया है। इतने 6012 भाव घूम के, और जो पहले समय में नहीं, तीसरे समय में जाकर के शरीर की अवगाहना बनती है जगन, पहले समय में नहीं।
पहले समय में अवगाहना ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी बनेगी। यदि अपन कंकड़ इसमें पत्थर डालेंगे कीचड़ में तो पड़ते ही वो ज्यादा बड़ा गड्ढा करेगा कि छोटा गड्ढा, और फिर धीरे फिर क्या होगा वो। मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा, पहले समय छोटी अवगाहना क्यों, तो फिर वो ये समझ में आएगा अपन ने पत्थर फेंको तो वहां गड्ढा बड़ा करेगा वो, और फिर जैसे उसका समय बीतेगा तो वो कीचड़ क्या होगा, जितने में पत्थर है उतने को आए। ऐसे ही जीव जब अंदर आता है तो मटेरियल के अंदर वो गड्ढा करता है, मतलब स्थान ज्यादा घेरता है, फिर वो संकोच को प्राप्त होता है ऐसा। और संकोच विस्तार दोनों होते रहते हैं। इसलिए तीसरे समय में जाकर के सूक्ष्म निगोदिया जीव वो भी घूम कर आने वाला, बहुत बार जिसने जन्म लिए हैं। लोकस्य अष्ट मध्य प्रदेश प्रदेशान स्व शरीर मध्य, यानी 3 लोक के 8 मध्य प्रदेश कहाँ हैं, मेरू पर्वत के ठीक नीचे 8 प्रदेश लोक के सेंटर में, और उन प्रदेशों में नाभि के 8 प्रदेश। नाभि सबकी होती है, पेड़ पौधों की, बच्छड़ की, सबकी होती है, मध्य उसका सबका होता है, मध्य के बिना तो बनेगा ही नहीं। जब असंख्यात शरीर हैं, बीच प्रदेश हैं, तो कोई ना कोई मध्य बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 8 प्रदेश इसके मध्य और 8 प्रदेश मेरू के, दोनों मध्यों को स्थापित करो। क्षुद्र भगवान जीवत्व मृता, और उसी भव में जीव को मर गया। अब कितने बार मरना है उसको, सयो पुनः तेनेव अवगाहन दुहि उत्पन्न तथा चतुर्थी। अब वही बार बार उत्पन्न करो, उतने उससे एक प्रदेश ज्यादा नहीं, उतनी अवगाहना बार कितने बार पैदा करो, घनांगुल के। मध्य मेरू का मध्य हो गया। हाँ, लोक का मध्य पड़ता है ठीक मेरू में, क्योंकि मेरू अपने अपन तो कागज में दिख रहा है साइड में, मध्य मेरू की जड़ है मध्य, वो तो है ही मध्य में मेरू है। नाभि भी तो है, उसी का फर्क पड़ना, वे तो सब गोल है नहीं। मध्य 2 प्रकार का, मध्य सही मध्य निकाला जाता है, किसी भी चीज का मध्य निकाला जाता है, उसको सेंटर पे उंगली पे रख दो और ना इधर बैलेंस हो ना इधर बैलेंस हो, वो मध्य सही कहलाता है। तराजू जैसा अपन मध्य निकालते हैं आयताकार का चौकोर करके, फिर मध्य निकालो, वो मध्य ज्योमेट्री का जो मध्य है, ज्योमेट्री का जो मध्य होता है, वो कैसी भी वस्तु हो उसके बीच में पेंसिल में रख दो, पूरी पृथ्वी रुकी रहेगी, पूरा कागज रुक जाएगा। हाँ, सेंटर में ले लो आप, कनिष्ठा पे, कनिष्ठा और पेन की नोक पे ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ना। अभी कनिष्ठा पे ले लो, उंगलियां पे लो, मध्य जहां बनेगा, ऐसे नहीं, अभी बैलेंस नहीं बन रहा है, जहां भी मध्य बनेगा वहीं रुकेगा, नहीं तो रुकेगी नहीं। अब जिस तरफ खिसक रही हो उस तरफ उसको बढ़ा दे जाओ बस। अभी बैलेंस बिगड़ गया है, अंदाज से करना पड़ेगा, आप करते जाओ बस, बस ये मध्य हो गया। अब यही उसका मध्य है, अब चाहे आयताकार हो चाहे लंबी हो, ये मध्य कहलाता है। कोई भी उंगली, कनिष्ठा कुछ भी हो, अब ये सुई की नोक पे भी रुक जाएगा। ये जो बैलेंस वाले होते हैं ना, मटके, ये बस यही बैलेंस बना देते हैं। हाँ, बन गया। अब वास्तु इस मध्य को मानती है। हाँ, वास्तु इस मध्य को ज्योमेट्री मध्य कहलाता है, रेखा गणित का मध्य, उसमें भी आ जाए। वो तो बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, आ जाए।
अब पेन की नोक पे भी रोक लेना है। अपन को दिखता है लोग जो है ऐसा है। अब इसके मध्य में ये तो चपटा है आगा, तो ये बीच में सेंटर में आता है, बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, क्योंकि मध्य लोग तो पूरा बराबर है गोल में, आयताकार तो है नहीं, ये आयताकार है। हैं? क्या तो क्या है? त्रिशनाली दो प्रकार की है, एक चौकोर है और एक परख नली के समान है। तो परख नली यानी मूसल, हाँ मूसल ऐसा गोल है नीचे, परख नली होती है ना जो गोल है। किसको? त्रिशनाली जो है, अब अपन को ज्ञान का विषय तो है नहीं, लोग चौकोर मान रहे हैं, क्योंकि चौकोर के बिना सीधा एक राजूपना बनेगा नहीं। गोल मानने में फिर वो एक राजूपने का व्यास नहीं निकलेगा, और यदि गोल नहीं मानते हो तो तुम्हारे द्वीप समुद्र नहीं बनेंगे। दो कारण मानना है इसमें। इसके संबंध में काफी पहले हम लोगों ने खूब निकाला है, खूब बैठे बैठे निकालते रहते थे खूब, जब सर्वार सिद्धि पढ़ाई जाती थी। गोल क्या है? यदि हम परख नदी को गोल नहीं मानेंगे तो तुम्हारे जम्बू द्वीप वगैरह जो हैं, जो आगे जाकर के गोल नहीं बनेंगे, अंत में कोने छूटेंगे, क्योंकि अपन ने चौकोर बांध लिया ना। अब चौकोर में अपन गोल करते जाएंगे तो कोने तो बचेंगे, हाँ बहुत बड़ा भाग बच जाएगा, क्योंकि चौकोर कोई चीज है और उसमें अपन गोल चीज रखेंगे तो कोने बचेंगे। तो गोल मानने पर ही सही व्यवस्था बैठती है, यानी जो त्रिशनाली है बिल्कुल गोल है, और गोल होने पर ये वलय बन जाते हैं। क्योंकि अन्यथा आखिरी जो स्वयंभू रमन स्वयंभू समुद्र आएगा वो भी गोल ही है, तो गोल है तो फिर गोल में गोल ही फिक्स बैठेगा, इसे परख नली को गोल मानना पड़े। आकाश प्रदेश का जो आकार है वही कालाणु का है। परमाणु में भी वही मानना पड़ेगा। परमाणु में भी चौकोर मानने पर तीन लोक के कुछ हिस्से परमाणु से रहित रह जाएंगे, क्योंकि परमाणु यदि हम चौकोर मानेंगे, आयताकार मानेंगे, तो फिर कोने हो रह जाएंगे। तो परमाणु को मानना पड़ेगा षटकोण, गोल में भी नहीं आएगा। क्योंकि गोल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो कोना है ना, ये जो नीचे का कोना, वो कोना गोल है कि कोण में है? तीन लोक का जो कोना है नीचे, वो त्रिकोण है, कोना है या गोल है? कोना है। अब कोने में परमाणु फिक्स करो, कैसे करोगे? चौकोर तो होगा नहीं, गोल होगा नहीं। यदि तीन लोक यदि गोल होता कोने तो फिर बन जाता, लेकिन तीन लोग सब जगह कोने हैं, मध्य में भी, यहाँ आए जब भी कोना, ऊपर भी कोना, नीचे भी कोना, तो षटकोण मानते हैं, तो फिर परमाणु फिक्स बैठ जाएंगे, ठठाठठ भरे हुए हैं। तो आकाश का प्रदेश का भी आकार वही है, परमाणु का आकार भी वही है, कालाणु का परमाणु आकार भी वही है। आदि और मध्य, हाँ तो आदि मध्य से रहे थे। ज्योमेट्री में आती है बिंदी, बिंदी की ज्योमेट्री में परिभाषा क्या है? ज्योमेट्री पढ़ी किसी ने? बिंदी की परिभाषा बताओ। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ने, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, रिंग नहीं, बिंदी, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं मात्र है, ये है, तो उसके मध्य से रहित होता परमाणु। अभी अविभागी हो गया ना, अब वो आकार है उसका आदि मध्य से रहित। जब गोल में बन सकता है तो चतुष्कोण में बनेगा, चौकोर बनाओगे तब भी बनेगा, कैसे बनाओगे तो बनेगा।
तो कोने कैसे भरोगे? कैसे भरोगे परमाणु? उसको वहां तो आकार ही कैसे बनेगा? वो आप तो सीधी बात, गोर सरसों के दाने अपन किसी ऐसी चीज में भर के देखें तो कोने में आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था गड़बड़ होगी। कोने नहीं बनाएंगे तो व्यवस्था नहीं बन रही। इसलिए आखिर वस्तु स्थिति क्या है हमारे लिए मालूम नहीं है, लेकिन जब बैठालते हैं दिमाग से तो कोनों में बैठालना पड़ेगा। तो परमाणु एक ही शेप में होते हैं, ये किसने कहा? एक ही शेप, सबका एक ही शेप है। सारे परमाणु एक ही? परमाणु का शेप एक ही होगा। नाना प्रकार के स्कंद पर नाना प्रकार के होते हैं। परमाणु, कालाणु, आकाश प्रदेश, इनका सब एक ही रूप है। तो इस प्रकार से जीवित्वा कितने बार ग्रहण करना है? घनांगुल असंख्य भाग प्रमित आकाश प्रदेश तावत, जितने घनांगुल के आकाश प्रदेश थे उतने बार वहां जन्म मरण कराइए। तत्रैव आनित्वा पुनः एक एक प्रदेश अधिक भावेन सर्वलोका। फिर क्या करना है? घनांगुल के संख्यात भाग में उत्पन्न करो। और कितने बार उत्पन्न करो? वहां घनांगुल में जितने प्रदेश हैं उतने बार। वहीं पर जन्म, और कहीं जन्म ले ले तो गिनती में नहीं आएगा। कितना दुर्लभ है। उतनी अवगाहना वाला नहीं, वो तो पहले अभी उतने बार वहीं पैदा करो। उतने बार वहीं पैदा तो कठिन है। अब उसके बाद ऋजु गति कैसे बनाओगे? उसकी वहीं मान के मारेगा तो वहीं के वहीं मारो और वहीं जन्म लाओ, दूसरा भाव बनाओ। वहीं के वहीं मर के जन्म कराओ, कैसे कराओगे? कौन सी गति कराओगे? ऋजु गति के बगैर गति? कौन सी गति? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वहीं के वहीं मर करके वो जन्म ले ही नहीं सकता। वो तो दूसरा भाव तो उसका कहीं ना कहीं अन्यत्र जाएगा, और फिर कभी दूसरा भाव, कभी वो परिणाम मिला तो वो काउंटिंग में लेना है। बीच के भाव गायब है। हाँ, तो वहीं के वहीं नहीं ले सकते। देखो तो 3 लोक का क्षेत्र है ना। हाँ, तो निगोद 3 लोक तो भरा है निगोदियों से ठसा था। नहीं, नित्य निगोदिया है, वो भी एक राजू है, कोई छोटा मोटा स्थान थोड़ी है। यहाँ जन्म वहीं के वहीं कैसे जन्माओगे? वहीं के वहीं जन्माओ। तो दूसरे समय उसी दूसरे भाव में के कुछ भाव के बाद दूसरे भाव वहीं का वहीं हो ही नहीं सकता। पार अलग है तो उसी जीव को अभी मरा है और वहीं के वहीं जन्म रहा उसी शरीर में, उसी अवगाहना में, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मरा है बड़ी अवगाहना से, मरण प्राप्त हुआ है बड़ी अवगाहना में। श्वास के 18वें भाग में उसकी अवगाहना बढ़ गई थी कि नहीं? और उस मर करके वहीं जन्म लेना है उसको, फिर से जन्म लेना उसको वहीं, और वो पहली वाली अवगाहना में। तो उसको स्थानांतरण होगा, फिर घूम घाम करके फिर आ करके। नहीं तो मर के दूसरे स्थान पर जाके जन्म लेना पड़ेगा, तब वो बनेगा। वहीं के वहीं नहीं हो सकता वो। हाँ, तो जितने बार अनंत तो आउट हो जाएंगे, तब एक काउंटिंग होगी। तो भी अपन सब कर चुके, कम बहुत मजबूत आदमी है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? एक प्रदेश अधिक, ऐसा एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते जघन्नम उपनीतो भवती यावत तावत क्षेत्र परिवर्तन। कहाँ तक करना है? जन्म क्षेत्र आत्मनो जन्म क्षेत्र लोका सर्वलोक, पूरे 3 लोक में जाकर के जन्म कराते जाओ, बढ़ाते बढ़ाते जाओ। अब ये बताओ 3 लोक वाली अवगाहना कहाँ है? इन्होंने क्या कहा है? घनांगुल के संख्या से जन्म गया। अब
अब दूसरी बात, एक प्रदेश ज्यादा है, 2 प्रदेश ज्यादा है, तो अब 3 लोक के बराबर करना है, तो 3 लोक के बराबर कौन सा जीव है, कौन सी पर्याय है? वो काउंटिंग में नहीं है। यहाँ जन्म मरना है, जन्म लेना है और मरना है तीनों लोकों में। बोलो इतना बड़ा शरीर कौन सा है? एक जीव नहीं, एक जीव वो नाना शरीरों की अपेक्षा है। नहीं, एक जीव नहीं, जीव तो एक ही रखो, शरीर नाना। पहली बार में जन्मा था तो उसने घनांगुल के संख्या में भाग पाया। दूसरी बार जब वो जन्मा तो उसका शरीर 1 प्रदेश ज्यादा था। तीसरा, अब जितनी बड़ी अवगाहना है वहां तक करते जाओ। कितनी बड़ी अवगाहना है? 3 कोश। उसके सावधाना कितनी है? मनुष्य लोक की, औदारिक की, 3 लोग, 3 पल तक उसको उत्पन्न करते जाओ, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और ऐसा पूरा इन्हीं अवगाहनों से पूरे 3 लोग को पूरित करो। सब्बम मिक्रोग खेते कम सोतम नथिजम नवपन्नम होगाहनाय बहुशो परिभम दो खेत संसारे। सब्बम लोग खेते, सारे लोक में खेत में, कम सो नथि जानम उपन्नम, और उसमें क्रम से तम नथि जम न उपन्नम, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां यह उत्पन्न। अवगाहना है बहुसु। अवगाहना कौन सी थी? एक प्रकार की कि बहुसी? बहुत प्रकार की अवगाहनाओं में इसने जन्म लिया।